नमस्कार दोस्तों, रेसिक्स में आपका स्वागत है। हाल ही के दिनों में कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, आज उसी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं किसी और विषय पे बात करने वाला था, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव विषय है कि मुझे लगा कि मुझे अपने विचार रखने ज़रूरी है। इस पे चुप रहना ठीक नहीं रहेगा। तो पहलगाम में सैलानियों का नाम और उसके धर्म पूछकर जो उनको गोली मारी गई है, इतनी शर्मनाक पाकिस्तान प्रायोजित घटना के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। हालांकि आज मैं किसी और टॉपिक पे बात करने वाला था, लेकिन ये बीच में जो ये घटना घटी है, ये इतनी शर्मनाक और इतनी सेंसिटिव है कि इस पर मैं चुप रहना ठीक नहीं समझा। इसलिए मैं सोचा कि इस पे मुझे कुछ तो बोलना चाहिए। कश्मीर के मनोरम इलाके के पहलगाम में जो घटना हुई है, उन्होंने हमारे देश को गहरी पीड़ा दी है। पहलगाम हमले ने यह समझाया कि आतंकवाद का खतरनाक नेटवर्क हमारे समाज के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये वही लोग होंगे जो पुलवामा घटना के पीछे या पुलवामा हमले के पीछे होंगे, जब 40 से अधिक भारतीय जवानों की शहादत हुई थी। आप जरा सोचिए कि उस घटना और इस घटना को मिलाइए। आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो घटना हुई है, इसके पीछे पाकिस्तानियों का क्या मंशा रही होगी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसी कदम जरूर उठाए थे, जिसने भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सीधा हमला किया था। यह कार्रवाई भारत के संकल्प शक्ति और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक थी। लेकिन यह भी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम अब काफी नहीं रहे हैं पाकिस्तान को काबू में करने के लिए। अब हमें सीधा हमला, या तो कहें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे सारी आतंकवादी गतिविधियों का ट्रेनिंग सेंटर है। अगर हम 1971 के युद्ध की बात करें, तो उस युद्ध में भारत ने लगभग 3800 जवानों को खो दिया था। वह यही युद्ध था जिसमें भारत की संप्रभुता और आजादी के लिए संघर्ष हुआ था। सोचिए, युद्ध में कितने लोग मारे गए। और यह भी एक कड़वा सत्य है कि युद्ध के दौरान जानें जाती हैं, लेकिन वो जानें सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए समर्पित होती हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि आतंकियों ने कितने भारतवासियों को अब तक आजादी के बाद मार दिया होगा। मैं ये फिगर आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आतंकवाद के कारण हमने जो मौतें झेली हैं, वे 1971 युद्ध की तुलना में कहीं अधिक है। भारत में हुए आतंकवादी हमलों में अब तक हजारों नागरिक और सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर मोटे मोटे फिगर की बात करूं तो 70,000 से 1 लाख लोग। ये आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद जो निरंतर जारी है, वो हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से गहरा असर डाल रही है। जरा सोचिए कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को आतंकवादियों ने मारा है। आतंकवाद के हमले सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के हर राज्य और हर शहर में फैल चुका है। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, तो यह सैन्य संघर्ष से कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक युद्ध में होने वाले क्षति से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है एक्चुअली। तो हमें क्या करना है? तो सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? हमें पहले पाकिस्तान की मंशा को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान का उद्देश्य साफ है। वह चाहता है कि भारत में आंतरिक अस्थिरता पैदा हो जाए, यानी राइट्स हो जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, ताकि भारत का ध्यान आतंकवादी हमलों और विभाजन पर केंद्रित हो जाए। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की नीति भारत को कमजोर करने और इसकी विकास यात्रा को बाधित करने की है। मेरा सीधा मतलब है कि अभी कश्मीर में क्या हो रहा है, जब से 370 हटाया गया है, बहुत ही ज्यादा लोग सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो डेवलपमेंट की गाड़ी की रफ्तार तेज हुई है कश्मीर में, या तो वो रुक जाए या बहुत धीमी हो जाए।
पाकिस्तान कश्मीर को एक नाजुक मोर्चे के रूप में देखता है और वहां आतंकवाद को बढ़ावा देकर वो भारत के ध्यान को अपनी आंतरिक समस्याओं से हटा देता है। पाकिस्तान की यह साजिश केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलने की कोशिश कर रही हैं। तो पाकिस्तान कि आर्मी ये नहीं चाहती कि कश्मीर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि कश्मीर का अगर डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोग प्रॉस्परस होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, तो फिर वहाँ के लोग पाकिस्तान के गुण गाना छोड़ देंगे। अब समय आ गया है कि भारत को इस आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाना होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि युद्ध करिए, पीओके को अपने अधिकार में लीजिए, और वहाँ की युद्ध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आतंकवाद के कारण हो रही मौतें 1971 के युद्ध में हुई मौतों से कहीं ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम इन आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में यह संकट और भी बढ़ सकता है। हम अगर 70,000 1 लाख लोगों को ऑलरेडी आतंकवादियों के हत्थे चढ़ा चुके हैं, तो क्यों न एक युद्ध करके पूरा का पूरा आर पार का फैसला कर लिया जाए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद की जड़ से उखाड़ा जाए, और इसके लिए युद्ध एक जरूरी कदम हो सकता है। हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना ही होगा, और इसके लिए सारी जनता सरकार के साथ है। आंतरिक विवाद से बचने और कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस लड़ाई में किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद, जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच राइट्स नहीं होने चाहिए, कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यही तो चाहता है। तभी तो धर्म पूछकर उसने गोली मारी है, ताकि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में लड़े। और खासकर कश्मीर के जो पर्यटन जो शुरू हुआ है, उस पर भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए और उसके रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। भारत को ऐसे जगहों पर खासा ध्यान देकर उसकी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। हमारे की देश की ताकत उसकी विविधता में है। हम सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर अपने देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। आंतरिक मतभेदों को बिना पैदा किए हमें एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में काम करें और पाकिस्तान के नापाक साजिशों को नाकाम करें। हमारी एकता और शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सबको ऐसे समय में हमारी भारत सरकार के साथ खड़े होना है और इंतजार करना है कि भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे आतंकवाद पर पूर्ण विराम लग जाए या हमारा कंट्रोल हो जाए। मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि अब समय आ गया है पीओके को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।